जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने पिछले 6 सालों में 500 से ज़्यादा टॉपर्स के साथ बातचीत करी है, तो टॉपर्स के बीच मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके बीच एक कॉमन पैटर्न होता है, ऐसे ही जो बच्चे लगातार फेल हो रहे होते हैं उनके बीच भी एक कॉमन पैटर्न होता है। तो आज इस वीडियो में मैं 7 ऐसे साइन के बारे में बात करूंगा जो अगर आपके अंदर हैं तो मान के चलिए एसएससी की जर्नी आपकी बहुत स्ट्रगल भरी हो सकती है और एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। नंबर 1 साइन, आप लोग टारगेट्स नहीं बनाते हो। डेली टारगेट्स आपके पास नहीं होते हैं, आप रैंडमली तैयारी करने बैठ जाते हो। जितने घंटे मन करता है, जितने देर मन करता है आप पढ़ाई करते हो, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाई करते हो। ऐसे ही आपकी तैयारी चल रही होती है, आपके पास कोई भी टारगेट नहीं होता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, टॉपर्स ऐसे तैयारी नहीं करते। टॉपर्स के पास उनके डेली के टारगेट्स होते हैं। उनको पता होता है कि नेक्स्ट डे उनको 3 चैप्टर मैथ के रिविजन करने हैं, रीजनिंग के 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, जीके जीएस में क्या करना है, वोकैब कितने करने हैं, ये सारा कुछ उनको एक दिन पहले ही लिखा हुआ होता है उनकी टू डू लिस्ट में। तो ऐसे अगर आप लोग तैयारी करोगे रैंडमली तो सिलेक्शन भी आपका रैंडमली होगा। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो पता नहीं कब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आज से ही टारगेट बनाना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले आपके भी टारगेट्स बने हुए होने चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है। साइन नंबर 2, आप लोग मटेरियल कलेक्ट करने पर ध्यान देते हो। आपके फ़ोन में पीडीएफ्स का भंडार लग चुका है, ड्राइव आपकी फुल हो चुकी है, फ़ोन आपका फुल हो चुका है, दुनिया भर के आपने नोट्स पीडीएफ्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन आपने कभी उनको पढ़े हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिमिटेड सोर्स के साथ होता है, ना कि अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ। तो जो बच्चे के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसी का सिलेक्शन होता है, बाकी भटकाओं में ऐसे ही भटकते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो आज ही आप लोग अपने रिसोर्सेज लिमिटेड कर लीजिए। आप भले ही 1 महीना लगा दो सोर्सेज कलेक्ट करने में, लेकिन एक बार आपके सोर्स फिक्स हो गए उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है। आपके पास हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक किताब होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, बस उसी के साथ आपको स्टिक रहना है और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। साइन नंबर 3, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। आप टीचर्स के बहकावे में आकर नए नए बुक्स, नए नए कोर्सेज, नए नए ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हो। इस तरीके से आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपने अगर पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो मान के चलिए कि आपने अच्छे से अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी है। देखिए मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं, जो भी टीचर्स यूट्यूब पर आते हैं डेली कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, वो उनका सिर्फ कोर्स प्रमोशन करने का, अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने का तरीका होता है। आपको डेली नई नई चीजें नहीं फॉलो करनी है। मान के चलिए कोई टीचर आया, उसने अपनी कोई ई बुक निकाल दी, कोई टीचर आया उसने अपने मॉक टेस्ट निकाल दिए, तो आप उनके पीछे भागने लगते हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है एसएससी सीजीएल में तो प्रीवियस ईयर पर फोकस करो। पिछले कई सालों का ट्रेंड में देखते चला आ रहा हूँ, हर एग्जाम में 80 से 90% प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। भले ही आपको थोड़ा बहुत घुमा देगा लेकिन होगा वो प्रीवियस ईयर ही। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है, नई नई चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो। साइन नंबर 4, फोन एडिक्शन। स्टडी करने बैठते हो तो पता ही नहीं चलता 5 मिनट बाद कब आपको याद आ जाता है व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में आप लग जाते हो। कब आपके 2 से 4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको हैवीनेस फील होने लगती है, आपको लगता है पता ही नहीं कितनी पढ़ाई कर ली आपने। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन एडिक्शन से आपको बचना है। अगर रियलिटी में बताऊं आपके बारे में तो एसएससी का सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है फ़ोन एडिक्शन को छोड़ना। तो जिस दिन आप फ़ोन को छोड़ दोगे, फ़ोन की लत से आप छुटकारा पालोगे, उस दिन मानिए कि आप रियल तैयारी में घुस चुके हो, आप अपने आप को सीरियस लेना शुरू कर दिए हो। साइन नंबर 5, आप लोग मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हो। आपको लगता है मार्क्स कम आ जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मॉक टेस्ट मार्क्स देखने के लिए नहीं होते हैं, मॉक टेस्ट आपके मिस्टेक्स देखने के लिए होते हैं। रियल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो उससे पहले आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो वो सुधारने के लिए मॉक टेस्ट होते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, भले ही कोई भी कुछ भी कहता रहे। अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, फिर आप
फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो जाएं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा वहाँ कि आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप आ जाएंगे और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता हुआ मैंने देखा है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ दे देता हूं। अनअकैडमी पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है। मात्र 16,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको पता ही होगा यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री अनअकैडमी के स्टूडेंट रहे हैं और भी सैकड़ों सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं। एक बेहतरीन टीम टीचर्स की, जिसमें आपको सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटबे सर, मोनाल पटेल सर, शर्मा सर, बहुत सारे टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑफर मात्र 13 मार्च तक ही है, तो जल्दी से जल्दी आपको इसमें एनरोल करना है। अनअकैडमी की बेहतरीन टीम के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को शानदार बनाना है। साइन नंबर 6, आप लोग हर महीने स्ट्रेटजी चेंज करते हो, हर महीने नई नई स्ट्रेटजी आपकी बनती है, उनका रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, आप फिर से जीरो पे चले जाते हो। यूट्यूब पर स्ट्रेटजी वीडियोस का भंडार है, हर दिन नई नई स्ट्रेटजी वीडियोज आती हैं। आप इन वीडियोस के चक्कर में ना ही पड़ें, एक बार आप बैठें और अपना पूरा प्लान बना लें। पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक साल तैयारी करोगे, कौन से टीचर से आप पढ़ोगे, कौन सी किताबें आप फॉलो करोगे। एक बार आपकी स्ट्रेटजी बन गई, फिर आपको उसी को फॉलो करना है, कहीं नहीं भटकना है। उस दिन से आपको यूट्यूब पर कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है, कोई भी वीडियो आपको देखना ही नहीं है, किसी भी टीचर का हो, किसी भी टॉपर का हो, किसी भी यूट्यूबर का हो। आपकी स्ट्रेटजी बन गई है, अब आप उसको ही फॉलो करेंगे। साइन नंबर 7 और सबसे बड़ा साइन, आप अपनी तैयारी को सीरियस ही नहीं ले रहे हो, आप पार्ट टाइम की तरह तैयारी कर रहे हो। ऐसे तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम सीरियस हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। अगर आपको एसएससी सीजीएल को क्रैक करना है तो आपको डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट तरीके से 6 महीने 1 साल तक आपको रगड़ना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं है 1 साल के लिए रगड़ने के लिए, तो मानिए आप एसएससी सीजीएल कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। 1 साल आप प्रॉपर दीजिए और डेली रूटीन आप बनाइए। जिस तरीके का आपका रूटीन है, मुझे नहीं लगता कि आप एसएससी सीजीएल के लिए सीरियस हैं। मैं आपको एक नंबर बताऊं तो आप लोग चौंक जाएंगे। एसएससी सीजीएल में जितनी वैकेंसी आती हैं उतने ही रिपीटर्स बैठते हैं। रिपीटर्स का मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अपनी पोस्ट चेंज करना चाहते हैं, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जो किसी दूसरी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे भी उसमें होते हैं जो पिछली साल 1 या 2 नंबर से रह गए होते हैं, तो 1 साल उनको और मिल गई, तो मानिए उनके साथ आपका कंपटीशन है। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आपकी लड़ाई कैसे लोगों के साथ है। तो प्रॉपर सीरियस हो जाइए एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। एसएससी फैक्ट्री चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाइए। आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे डीएम करिए, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको समझाऊँगा, मैं आपको मोटिवेट करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।